Hello everyone, this is Mirudhankar and welcome back to my YouTube channel #CommerceWise। तो क्लास 12th अकाउंटेंसी चैप्टर कर रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर है अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। तो इसके क्वेश्चन नंबर 22 पर आ गए हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन में हमें रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट दे रखा है चेन्नई स्पोर्ट्स क्लब का। इधर हमारी रिसिप्ट, इधर हमारी पेमेंट हो। तो कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी हमें गिवन है, तो साथ के साथ क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन को रीड करने में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगी। ओपनिंग बैलेंस दे रखा है, बैलेंस बीडी है कितना 5,000। तो ओपनिंग बैलेंस शीट में चला जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर कैश कितना 5,000 रुपये। आगे दे रखा है सब्सक्रिप्शन है 26,000 के। तो सब्सक्रिप्शन इनकम एक्सपेंडिचर में जाते हैं बाय सब्सक्रिप्शंस। तो इससे रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, इसलिए इसके लिए स्पेस छोड़ देते हैं इनर कॉलम में लिख के इसको। एंट्रेंस फीस रिसीव हुई है कितनी, हमें 4,000 रुपये की एंट्रेंस फीस रिसीव हुई है। तो हम लिखेंगे बाय, क्या लिख लेती हूँ, बाय एंट्रेंस फीस कितनी 4,000 रुपये की। आगे है टूर्नामेंट फंड है। टूर्नामेंट फंड कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में। लेकिन देखो टूर्नामेंट एक्सपेंस और फंड में देखो 15,000 के क्या फंड है, लेकिन 21,000 के एक्सपेंस हो गए। 6,000 क्या हुआ, नुकसान में ही है। तो टूर्नामेंट एक्सपेंसेस 6,000 के एक्सपेंस है, फंड कवर नहीं कर पाए, एक्सपेंस ज़्यादा हो गए हैं। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर्स, ओल्ड न्यूज़पेपर को हमने सेल किया तो कितना फ़ायदा हुआ 2,000 रुपये का बाय सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर 2,000 रुपये। आगे दे रखा है लेगेसी फॉर बिल्डिंग एक्सटेंशन। लेगेसी रिसीव हुई है बिल्डिंग बनाने के लिए कितनी 35,000। तो ये कहाँ जाता है, बैलेंस शीट में, क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा लेगेसी कितनी 35,000 की। इधर है आगे सैलरी गिवन है 12,000 की। तो सैलरी क्या है, एक्सपेंस है। तो टू सैलरी, सैलरी है अपनी 12,000 की। इसको इनर कॉलम में लिखा है, आगे बताऊंगी इसके बारे में। फर्नीचर कितना है 10,000 रुपये का। तो ये फर्नीचर जाएगा अपनी ओपनिंग में, क्या जाएगा फर्नीचर। फर्नीचर कितने का है अपना, कितने का था फर्नीचर 10,000 रुपये का। एक सेकेंड, ये तो ख़रीदा हुआ है, ये तो इसमें जाएगा फर्नीचर। फर्नीचर पहले देखो एक बार यहाँ लिख भी लेती हूँ। जहाँ ये वाला फर्नीचर है ना 20,000 का पहले था, 10,000 का हमने और ख़रीदा है। तो 20,000 का तो पहले था, ऐड हो जाएगा 10,000 का जो अब ख़रीदा है। तो पहले कितना था, इसमें जाएगा फर्नीचर अपना 20,000 रुपये का। आगे दे रखे हैं ऑफिस एक्सपेंसेस दे रखे हैं। ऑफिस एक्सपेंस है 8,000 रुपये की। एक्सपेंस है, खर्चा है टू ऑफिस एक्सपेंसेस 8। और यार ये यहाँ इसके लिए स्पेस छोड़ना था, चलो कोई नहीं। आगे दे रखा है टूर्नामेंट अपना हो ही गया। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है 20,000 रुपये के। तो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट जब हमने ख़रीदे हैं, पैसा हमारे पास से गया है, लेकिन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है क्या, ये तो हमारी एसेट होती हैं। तो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट कितने के हैं 20,000 के ख़रीदे हैं। तो पहले भी कुछ होंगे 20,000, यहाँ लिख लेते हैं एडिशनल। क्लोजिंग बैलेंस रखा है 16,000। तो ये हमारा कैश हो जाएगा क्लोजिंग कितना 16,000। अब है काम की बात अपनी अदर इन्फॉर्मेशन। ईयर कौन सा अपना 20-21 का ईयर है। आउटस्टैंडिंग बता रहा है 4,000 रुपये के। 21 के आउटस्टैंडिंग है, इसी साल के आउटस्टैंडिंग है, क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो ऐड करेंगे, क्या है आउटस्टैंडिंग है कौन से ईयर के 21 के, कितने 4,000 रुपये। कितने हो गए 30,000 रुपये के हो गए। फिर आगे कह रहा है अच्छा अब इसी साल के आउटस्टैंडिंग है, तो हमारे यहाँ भी जाएंगे। ठीक है, कितने हो गए आउटस्टैंडिंग, यहाँ पर 4,000 रुपये के हैं। तो मैं लिख देती हूँ यहाँ पर आउटस्टैंडिंग, बैलेंस शीट स्पेस कम पड़ेगा, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस
कितने के हैं अपने 4,000 रुपये के आउटस्टैंडिंग है। फिर कहता है अब पिछले साल के आउटस्टैंडिंग बता रहे हैं 3,000 रुपये। तो पिछले साल के बैलेंस शीट में, ओपनिंग बैलेंस शीट में भी शो करा देंगे कितने आउटस्टैंडिंग है अपने 3,000 रुपये के। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कितने हैं 3,000 रुपये के, और पिछले साल के एक्सपेंसेस हैं लेस कर देंगे आउटस्टैंडिंग कितने के, कौन से ईयर के हैं 20 के हैं 3,000 रुपये के। तो कितना अमाउंट हो गया अपना 27,000 रुपये क्या हो गया अपने सब्सक्रिप्शन हो गई है। आगे दे रखा है सैलरी भी आउटस्टैंडिंग बता रखी है 2,000 की। तो सैलरी आउटस्टैंडिंग है तो ये सैलरी का था, यहाँ पर क्या कर देंगे 2,000 और ऐड कर देंगे। आउटस्टैंडिंग सैलरी है कितनी हो जाएगी 14,000 की अपनी सैलरी हो जाएगी। और आउटस्टैंडिंग सैलरी है तो इसको यहाँ भी शो करा देते हैं लायबिलिटी साइड। आउटस्टैंडिंग सैलरी 2,000 रुपये की आउटस्टैंडिंग अपनी सैलरी है, क्लोजिंग बैलेंस शीट में चली जाएगी। आगे क्या रखा है क्लब हेड बिल्डिंग भी है, फर्नीचर भी है और 10% की इन्वेस्टमेंट भी है, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट भी है। क्या क्या है अपने पास ओपनिंग बैलेंस शीट में लिखते हैं। फर्नीचर हमने लिख लिया था, बिल्डिंग है अपनी 80,000 रुपये की। अच्छा 10% इन्वेस्टमेंट है, 10% इन्वेस्टमेंट है कितनी अपनी 45,000 की। और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है कितने के 25,000 रुपये के। ठीक है ये हो गया। अब कह रहा है 10% इन पे क्या है डेप्रिसिएशन भी है। तो एक बार देखें स्पोर्ट्स इक्विपमेंट कितने के हैं 25,000 के ही, और डेप्रिसिएशन और लगा लो। टोटल पे डेप्रिसिएशन लगाना है 25 और 20 45,000 पे 10% 4,500 रुपये। टोटल कितना हो जाएगा 005,549 और 49,500 क्या आ जाएगा इधर अपनी स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का अमाउंट आ जाएगा। ठीक है एक सेकेंड 25 और 4 ठीक है 44,500। आगे क्या कह रखा है स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का था, साथ में फर्नीचर का भी हो जाएगा। तो इसमें भी लेस कर देंगे डेप्रिसिएशन। कितना डेप्रिसिएशन हो जाएगा इनका, सॉरी लेस करना है, ये लेस करना है। तो 45,000 में से 4500 लेस करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा 40,500। ठीक है डेप्रिसिएशन लेस करते हैं ना, लेस करेंगे इसमें कितना हो जाएगा 20 और 1 10 30 का 10% 3,000 रुपये इसमें डेप्रिसिएशन को लेस किया तो कितना हो जाएगा 30 में से 3 गया 27,000 का डेप्रिसिएशन यहाँ हो गया है। आगे बिल्डिंग और थी, बिल्डिंग का यहाँ बता देती हूँ। बिल्डिंग है अपनी कितने की है 80,000 की बिल्डिंग ये है। और क्या हमने और ख़रीदी थी बिल्डिंग के बारे में 80,000 ही था और कुछ नहीं है। तो इसका 10% हो गया 8,000 तो कितना हो गया 72,000 की हमारी बिल्डिंग होगी। तो ये स्पेस कम था इसलिए मैंने यहाँ लिखा है। तो ये हो जाएगी बिल्डिंग को डायरेक्ट लिख रही हूँ मैं कितनी 72,000 की। आगे कह रहा है भाई हो गया यहाँ तक का, आगे तो कोई और चीज़ नहीं दे रखी है अभी। तो चलो देखते हैं पहले यहाँ का इसका निकाल लेते हैं। यहाँ से अपना क्या आ जाएगा कैपिटल फंड निकालेंगे बैलेंसिंग फिगर करके। कैपिटल फंड क्या करेंगे बैलेंसिंग फिगर करेंगे। टोटल करते हैं यहाँ तक का, ये हो गया 25,000 ये 50,000 और 8 1,30,000 1,30,000 और 45 1 75 और 1 78 1,78,000 रुपये आ गया इधर का। तो इधर कोई अमाउंट नहीं है तो 1,78,000 ही आ जाएगा इधर अपना कैपिटल फंड ओपनिंग बैलेंस शीट में। तो इधर आ गया अपना कैपिटल फंड कितना है 1,78,000। तो एक बार यहाँ पर भी देखें कोई इन्फॉर्मेशन स्किप हो गई थी हमारी, हमने ऑलमोस्ट सारा कर लिया था। बस ये डेप्रिसिएशन 3,000 ये और 4500 ये और लिखने रह गए अपने। तो अपना क्या हो जाएगा टू डेप्रिसिएशन कितना, सबसे पहले बिल्डिंग पे कितना लगा था, बिल्डिंग पे चार्ज हुआ था 8,000 रुपये हमने पीछे निकाला था। हर किसी पे 10% था इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं लगा। यहाँ पर बिल्डिंग का हो गया। फर्नीचर पे कितना लगा है, फर्नीचर पे लगा है अपना 3,000 का डेप्रिसिएशन। आगे दे रखा है स्पोर्ट्स इक्विपमेंट पे कितना लगा है अपना 4,500 का।
तो टोटल डिप्रिशिएशन कितना हो गया 005 और 437 और 715 15,500 क्या हो गया अपना यहाँ पर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का क्या लग गया, ये लग गया। तो अब हमारा क्या रह गया था, जो ये 10% इन्वेस्टमेंट थी 45,000, 10% के अकॉर्डिंग पे हमें क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। तो क्या हो जाएगा, बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स, बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स। तो कितना हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 4500 हमारा इधर हो जाएगा। तो एक बार टोटल कर लेते हैं, ये वाली साइड ज़्यादा जाएगी, 14 और 8 22, 22 और 6 28, 28 और 15 500, पीछे का 500 तो है ही, 8 5 13 और 1 4, 43,000 43,500। तो इधर का टोटल देखें, 4 और 2 6, 6 और 7 27 है, तो ये कितना हो गया 33,000 और 4500, 005 7 और 37,500, 43,500 में से 37,500 निकालेंगे तो अपना डेफिशिट आ जाएगा 0, 13 में से 7 गया 6 और बस 6,000 रुपये क्या आ गया अपना डेफिशिट आ गया। तो 6,000 रुपये क्या है अपना डेफिशिट का है, बाय डेफिशिट। डेफिशिट मतलब लॉस होता है उसको डेफिशिट कहेंगे, यहाँ पर हम यहाँ पर प्रॉफिट लॉस नहीं कहते, उसको सरप्लस डेफिशिट कहते हैं। तो यहाँ पर डेफिशिट को क्या करेंगे, लेस कर देते हैं, लेस करेंगे डेफिशिट। डेफिशिट कितना हो गया 6,000 रुपये अपना डेफिशिट है, तो एक 72,000 कितना हो गया हमारा, ये वाला अमाउंट हो गया, ठीक है। तो एक बार टोटल करें कितना हो जाएगा, इधर की साइड देखते हैं, 172 और 37 000 और 37 है तो 7 2 9 और 37 है ना, इसमें 37 ऐड करेंगे, 7 2 9 7 3 10 और 1 2, 2,09,000 हो गया। इधर का कितना आ जाएगा, इधर का भी आप टोटल करोगे इतना ही आ जाएगा, कोई चीज़ स्किप नहीं हुई है अपनी। तो होप क्लियर हुआ होगा, कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में डालिए, किसी बच्चे का भी कुछ भी डाउट है। हाँ, एक चीज़ बैलेंस शीट में यहाँ पर और लिखनी पड़ेगी आपको, ये वाला तो है ही, एक सेकेंड, हमें क्या, ये जो एक्रूड इनकम है जो हमने कहाँ शो कराई थी, ये इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है, ये एक्रूड इनकम है, अभी हमें ला नहीं है, क्वेश्चन ने कहा नहीं है, ये हमारी एक्रूड इनकम है। एक्रूड इनकम को भी हमें क्या इनकम को हो या फिर एक्रूड इंटरेस्ट को हो, इसको यहाँ पर लिख लो एक्रूड इंटरेस्ट, ये भी जाएगा कितना 4500 का, ठीक है। तो 1 मिनट मुझे देखना पड़ेगा यहाँ पर, ये मैंने वैसे ही टोटल करके लिख दिया। तो ये था अपना कैश हो गया था, एक्रूड हो गया अपना, इन्वेस्टमेंट भी थी अपनी 45,000 की, कहाँ थी अपने इन्वेस्टमेंट भी नहीं लिख रखी मैंने, टोटल कैसे आएगा। ये तो क्या है एक्रूड इंटरेस्ट था, इसमें इन्वेस्टमेंट भी लिखनी थी, ये स्पेस कम की वजह से दिक्कत हो गई। 10% इन्वेस्टमेंट लिखो आप, कितनी हो जाएगी 10% इन्वेस्टमेंट, 45,000 क्या होगी हमारी इन्वेस्टमेंट्स हो गई है, ठीक है। तो बाकी तो और तो सारी चीज़ें हो गई थी, ये थोड़ा स्किप हो गया था, तो एक बार देखें, कोई डाउट है तो बेटा कमेंट सेक्शन में कीजिए। हम मुझे एक बार टोटल कर लेना चाहिए, एक बार यहाँ इसको रफली यूज़ कर लूँ, 45,000 16,000 4,500 और 27 और 4 31 31 और 40,500 40,500, अब मुझे ज़्यादा लग रहा है ये, और 72,000 तो 0 5 और 5 10 1 3 4 4 7 7 और 6 13 और 5 18 और 1 19 1 7 और 1 8 8 4 12 12 13 14 15 16 16 4 20, ठीक है। ओके, रिपोर्ट हो गया अपने, अब आ गया, ठीक है। 2 चीज़ें स्किप हो गई थी मेरे से, ठीक है। ध्यान रखना है आपको, कोई चीज़ स्किप नहीं करनी है। पिछले क्वेश्चन में बैलेंस शीट नहीं बनाई थी, तो उसमें सिर्फ हमें ये करके दिखाना था। अब इस क्वेश्चन में हमें दोनों बैलेंस शीट भी क्वेश्चन ने मांग रखी है, तो क्लियर हुआ होगा। फिर भी कोई डाउट रहता है बेटा कमेंट सेक्शन में डालिए, यूट्यूब ने कमेंट सेक्शन आपके लिए बनाया। थैंक यू सो मच।